क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, 3 आइडेंटिकल बॉडीज ऑफ मास m are located at the vertices of an equilateral triangle with sides L. At what speed must they move if they all revolve under the influence of one another's gravitation in a circular orbit, circumscribing the triangle while still preserving the equilateral triangle? अब देखो बेटा, ये ऐसा एक सर्किल है। सो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना है, मान के चलो ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ, ये है, ये बी है, ये सी है। अब देखो बेटा, यहाँ पे मास m, यहाँ पे भी मास m, यहाँ पे भी मास m। अब देखो, ये सेंटर है, ये सेंटर है। अभी इसमें अब देखो, यहाँ पे एक फोर्स है ना। सो इस फोर्स का नाम क्या है बेटा, Fa है ना, Fa। यहाँ पे भी एक फोर्स है, ये फोर्स का नाम क्या है, Fb है। ये फोर्स का नाम Fb है। अब देखो, ये मीडियन है, ये मीडियन है ना। सो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, ए बी के, ये है, ये भी ए है और ए भी ए है, मगर यहाँ से यहाँ तक ए बाई 2, ये ध्यान में रखो, यहाँ से यहाँ ए बाई 2, ये 90 डिग्री से, आपको मालूम है ये 90 डिग्री है ना। सो नाउ अगर इक्विलेटर बोले तो क्या है, यहाँ पे 30 होता है ना, और यहाँ पे 30 बोले तो है ना। सो यहाँ पे कितना होता है, ये डिस्टेंस इज वी डजंट नो, सो दिस डिस्टेंस इज x। सो यहाँ पे 30 है ना। सो ये 30 डिग्री है। अब देखो फोर्स, ये सेंट्रिपिटल फोर्स, ये सेंट्रिपिटल फोर्स। सो ए सेंट्रिपिटल फोर्स is having, let's say I made it is C only because okay, no problem. So it is, let it be A. So नहीं, I'll make it as, यहाँ पे B है, so I'll make it as ये B, ये C है, मैं ये C लेता हूँ, कन्फ्यूजन के ज़रूरत नहीं, मैं नहीं देखा, ये सी, ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये सी। सो ये फोर्स बी है, ये फोर्स सी है। सो सेंट्रिपिटल फोर्स इज द सम ऑफ व्हाट दिस फोर्सेस। सो सेंट्रिपिटल फोर्स, सो इसको क्या है बेटा, सो फोर्स अपॉन सी, फोर्स अपॉन बी, फोर्स अपॉन बी। सो अब क्या करना है, ये फोर्स अपॉन सी कितना, फोर्स अपॉन सी मैग्नीट्यूडिकली फोर्स अपॉन बी का बराबर है, फोर्स अपॉन बी का बराबर है। सो फोर्स अपॉन सी, फोर्स अपॉन बी कितना है बेटा, सो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जी अपॉन एम स्क्वायर, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इक्विवेलेंट फोर्स को निकाले तो इक्विवेलेंट फोर्स बोले तो क्या है, रूट अपॉन, सो टू फोर्सेस है, सो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60, 2f स्क्वायर cos 60। सो 2f स्क्वायर cos 60,
2f square cos 60 is 1 by 2, so therefore it will come around root 3f square. So now it is root 3f, so root 3f, but this we can write it as f equivalent can be written as, so root 3 g m square by a square, g m square upon a square, but f equivalent is equals to what? It provides centripetal force, right? So centripetal force आपको मालूम है mv स्क्वायर बाय, देखो ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये डिस्टेंस में ऑरिजिन से, सो देयरफॉर mv स्क्वायर बाय x, mv स्क्वायर बाय x, because we doesn't know the radius, so that is the reason मैंने x मान के चल रहा हूँ मैं. सो अभी mv स्क्वायर बाय x इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, रूट 3 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है कि नहीं? सो कितना आता अगर मैं कैलकुलेट किए तो, ये v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये x चेंज करना पड़ेगा, सो x इन टर्म्स ऑफ a, x इन टर्म्स ऑफ a कैसे आता, स्मॉल ट्रायंगल cos 30 is equals to a by 2x, so root 3 by 2 is equals to a by 2x, so 2 cancel, so x is equals to what आता, what will come, x is equals to a by root 3, है ना, a by root 3 आता बेटा. so ये x is equals to a by root 3 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो, सो कितना आता, सो अपन को डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ रूट 3 जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर रूट 3 बाई ए, एम वी स्क्वायर रूट 3 बाई ए, सो ये square gets cancelled. So finally what you are going to get, v is equals to root gm by a, ये आता बेटा root gm by a, ये आपका आंसर है. थैंक यू.